मिथुन राशि तूफानों से लड़ने वाली ये राशि है। और याद रखिए कि अगले 40 दिनों में यह जो राशि होगी वह खेला इस राशि में होने जा रहा है, जो कि अकल्पनीय है, जिसको कि आपने सोचा नहीं होगा। तो आखिरकार 2024 के वो कौन से 40 दिन होंगे जो वास्तव में आपके जीवन में वो परिवर्तन लाएंगे, वो खेला करेंगे जो कि आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो वह 40 दिन कौन से हैं, इसके लिए आप पूरा वीडियो देखिएगा। निश्चित तौर पर आप याद रखिए, आपके जीवन में एक महापरिवर्तन आएगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो अब यहाँ पर यह प्रश्न आता है कि जब सारा जीवन बड़े दुख में बीत गया है तो आखिरकार ऐसा क्या हो जाना है 40 दिनों में। आपको तो टाइटल सुनकर के भी बड़ा अकल्पनीय लगता होगा कि ये कैसा अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से लिखा गया है कि 40 दिन में ही खेला हो जाएगा, जीवन बदल जाएगा। तो अब मैं उसके कारण आपको बताता हूं कि वास्तव में ज्योतिष शास्त्र में मिथुन राशि के लिए ऐसा क्या घटित होने जा रहा है जिसके कारण से संपूर्ण जीवन बदल जाएगा और मिथुन राशि के लिए बिल्कुल खेला हो जाएगा। तो याद रखिए, इसका जो सबसे प्रथम कारण है वो सुन लीजिए। आपको मालूम है कि जीवन में खेला कब होता है? जीवन में हमेशा खेला किस्मत से ही होता है। और इस समय आपके किस्मत के भाव पर कौन से ग्रह विराजमान हैं? शनिदेव। और याद रखें, शनिदेव का जो सबसे प्रिय नक्षत्र होता है वह शतभिषा होता है। और डेट आप लोग नोट कर लीजिए, 40 दिन की 4 अक्टूबर से लगा करके 15 नवंबर तक शनिदेव शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे। तो 4 अक्टूबर से 15 नवंबर तक लगभग 40 दिन तक शनि आपके शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे, वो भी आपके भाग्य भाव पर, वो भी बकरी हो करके। तो याद रखिए, अगर शनि बकरी हो और शतभिषा नक्षत्र में हो तो ऐसी सैकड़ों कुंडलियां मैंने देखी हैं जो वास्तव में जैसे ही शनि बकरी होकर शतभिषा नक्षत्र में पहुंचते हैं कुंभ राशि में, आप याद रखिएगा सब कुछ पलट जाता है, सब कुछ कायाकल्प हो जाता है। जो कुछ आपने सपने में नहीं सोचा था वह सब कुछ आपके साथ घटित हो जाता है। तो जो मैंने आपको डेट बताई है 4 अक्टूबर से लेकर के आपका 15 नवंबर तक, आप इस डेट को नोट रखिएगा और देखिएगा कि आपके जीवन में ऐसे परिवर्तन होंगे, ऐसे पॉजिटिव परिवर्तन आएंगे जिसके बारे में शायद ही कभी आपने कभी सोच विचार किया भी हो। और इस पर भी एक दूसरा कारण सुन लीजिए जिसके कारण खेला होगा, जो कि इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपने हमेशा कभी भी अगर वीडियो देखे हो ज्योतिष के तो आपको बताया जाता होगा कि अगर 2 ग्रह आपस में राशियों का परिवर्तन करें तो वह राजयोग कहलाता है। लेकिन याद रखिए, अगर 2 ग्रह आपस में नक्षत्रों का परिवर्तन कर लें तो वह महाराजयोग कहलाएगा। वह राजयोग नहीं होगा बल्कि वह महाराजयोग होगा। और वही महाराजयोग जो है आपकी कुंडली में 40 दिनों के लिए बनने जा रहा है। तो वो कैसे बनेगा? याद रखिए, शनि आपके शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे राहु के, उसी समय राहु शनि के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे। तो याद रखिए, शनि और राहु आपस में नक्षत्रों का एक्सचेंज करेंगे, अर्थात शनि के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में राहु रहेंगे, वहीं राहु के शतभिषा नक्षत्र में शनि विचरण करेंगे। अब इससे बड़ा राजयोग, बल्कि इसे महा राजयोग कहिए, इससे बड़ा राजयोग कुंडली में नहीं बन सकता है। उस पर भी जो तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि यह राजयोग कहाँ भी बन रहे हैं, कुंडली के 9वें और 10वें भाव पर बन रहे हैं। क्योंकि मकर आपकी कुंभ राशि में इस समय शनिदेव विचरण कर रहे हैं, वहीं मीन राशि में राहुदेव विचरण कर रहे हैं। तो कुंभ राशि आपके 9वें भाव पर आती है और मीन राशि आपके 10वें भाव पर आती है। तो 9वें और 10वें का जो ये अनूठा गठजोड़ है, जो कि कुंडली के सबसे शक्तिशाली स्थान माने जाते हैं दोनों, वहां पर इनके नक्षत्र का परिवर्तन हो जाना, याद रखिए, एक विस्मयकारी घटना है। ऐसे समय कभी जीवन में दोबारा नहीं मिलता है। तो मैं इसीलिए कहता हूं कि ये जो 40 दिन होंगे ना, वह निश्चित तौर पर आपके संपूर्ण जीवन को पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखते हैं।
और शतभिषा नक्षत्र के बारे में एक चीज याद रखिएगा कि शतभिषा, आप शत का मतलब तो जानते ही हैं, सैकड़ा होता है। तो सैकड़ों प्रकार के जो आपके दुख दर्द है वो शतभिषा के पास वो दवाई है कि वो सब खत्म कर देगा। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ये डेट बस याद रखिए, आपका 4 अक्टूबर से 15 नवंबर, इस बात को याद रखिए। अब यहाँ पर एक बात और याद रखिए कि मुझे बहुत सारे लोग फोन करते हैं कि महाराज ये कहा जाता था कि जैसे ही शनि भाग्य भाव पर आएगा किस्मत हमारी बदल जाएगी, लेकिन अभी काम जो है वह बहुत ढंग से नहीं चल रहे हैं। ऐसे मेरे पास मिथुन राशि के लोगों के सैकड़ों कॉल आते हैं। तो देखिए, मैं आपको ज्योतिष का एक रूल बता चुका हूँ कि कोई भी ग्रह सबसे पहले अपने नक्षत्र का प्रतिफल देता है। आप देखें इस समय शनिदेव जो हैं वो कहाँ पर हैं। शनिदेव आपकी कुंडली के 9वें भाव में बैठे हैं, लेकिन किसके नक्षत्र में बैठे हैं इस समय? तो वो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में हैं। और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र किसका है? बृहस्पति का है। अब बृहस्पति जो आपकी कुंडली में 7वें भाव का भी स्वामी है। और याद रखें, 7वें भाव को शनिदेव बहुत पसंद नहीं करते हैं, या वह बृहस्पति के कोई परम मित्रों में नहीं आते हैं, जिसके कारण से आपको लाभ तो मिल रहा है, लेकिन लाभ उस मात्रा में नहीं मिल रहा है जिस मात्रा में मिलना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे आप देखेंगे कि शनि के जो प्रभाव हैं वह आपके जीवन में बढ़ता चला जाएगा, और निश्चित तौर पर आपको भाग्य का लाभ जो है वह देकर के ही जाएंगे। तो आप केवल इन 40 दिनों पर जरूर फोकस करिएगा, और जब ये दिन आएंगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख के बताइएगा कि जो मैंने कहा है वास्तव में वो सत्य है या नहीं है। आप ये बात जरूर बताइएगा। तो जो 40 दिन का ये खेला है, उस खेला को आप हमेशा याद रखिए। बस इसमें एक चीज ये ध्यान दीजिएगा, मैं हमेशा सबसे कहता हूँ कि मूल प्रोडक्ट अगर खराब हो, मान लीजिए दूध खराब है, तो क्या उससे दही अच्छी बन जाएगी, मिठाई अच्छी बन जाएगी, आइसक्रीम अच्छी बन जाएगी? नहीं बनेगी। तो आप कुंडली में अपने शनि और राहु की स्थिति को भी देखिए कि कहीं ये नीच के तो नहीं है, ये नीच के नहीं होने चाहिए। इस बात का आपको ध्यान देना चाहिए। अगर कुंडली में नीच के हैं या 12वें चले गए हैं तो फिर उसके लिए कुछ ना कुछ उपाय आपको करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि जितने मिथुन राशि के लोग हैं सबको बराबर प्रतिफल मिलेगा। प्रतिफल तो मिलना ही मिलना है अच्छा, लेकिन किसी को ज़्यादा, किसी को और ज़्यादा, किसी को बहुत ज़्यादा, किसी को सबसे ज़्यादा, इस तरह करके, क्योंकि वह आपकी जन्म कुंडली में शनि और राहु की पोजीशन क्या है इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। तो इसको आप पूरी तरह से इग्नोर नहीं कर सकते हैं, उसको भी आप ज़रूर देखिए, तो एक सही डिसीजन आपकी कुंडली के बारे में आएगा। तो मित्रों, आप मुझको ज़रूर कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के बारे में बताइएगा। मेरे व्हाट्सएप पे भी आप मैसेज करके बताइएगा आपको कैसा लगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और कुंडली विश्लेषण के लिए आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप दिए गए नंबर पे कॉल एवं व्हाट्सएप आप 100% कर सकते हैं।